नमस्कार, शिवम ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रंजीत कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज मैं साधारण ब्याज के दूसरा वीडियो है। इससे पहले हमने पहला वीडियो डाल दिया है और वो भी कौन वीडियो है साधारण ब्याज का, तो आर.एस. अग्रवाल का जो वस्तुनिष्ठ है उसका सॉल्यूशन है। तो उसमें आज 1 से 15 हमने डाल दिया हुआ है। आज हम 16 से आगे पढ़ा रहे हैं और ये दूसरा क्लास है। अगर आप इसको पहली बार देख रहे हो तो अगर आपको शुरू का देखना हो तो एक बार आप इससे पहले वाला वीडियो जरूर देख लें। अब 16 नंबर सवाल क्या कहता है कि जब तक मैं इसको पढ़ रहा हूँ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें कि साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर 600 रुपये का 4 वर्ष का मिश्रधन 720 रुपया हो जाता है। यदि ब्याज की दर में 2% की वृद्धि कर दी जाए तो मिश्रधन कितना होगा। मतलब 600 रुपया है, उसका 4 वर्ष में मिश्रधन 720 रुपया। तो देखिए अब 600 रुपया यानी पी हो गया मूलधन, हो गया ना 600 रुपया, इसका मिश्रधन हो गया कितना, तो 720 रुपया। तो हमको पता है कि मिश्रधन में ब्याज भी ऐड होता है, पता है ना, तो इसलिए अब ब्याज कितना हो जाएगा तो घटा देंगे। तो ब्याज बराबर होता है मिश्रधन माइनस मूलधन, तो यानी 120 रुपया। और समय हमको मालूम है, समय बराबर 4 वर्ष हमको मालूम है। तो अब कह रहा है दर, इसमें दर निकाल लेंगे और फिर दर में 2% की वृद्धि करके, यानी उसके बाद जो नया दर आएगा उस दर के हिसाब से ये 600 रुपया का नया दर के हिसाब से 4 वर्ष का मिश्रधन कितना हो जाएगा वो हमको बताना है। तब देखिए इससे दर निकालेंगे तो दर बराबर सूत्र होता है ब्याज गुना 100 बटा मूलधन होता है गुना समय। 4 वर्ष दिए हुआ है तो 00 से 00 काट दिए, इसको 6 से काट दिए, 20 छक्की 120, इसको 4 से 4 पंचे 20, 5% दर निकल गया। अब 5% निकल गया तो अब नया दर क्या हो जाएगा भाई, तो नया दर बराबर हो जाएगा 5 पहले से था और 2 इसमें कह रहा है वृद्धि, यहाँ कह रहा है 2 की वृद्धि कर दी जाए तो बराबर हो जाएगा कितना, 7% की हो जाएगा, 7% की। तब 7% की दर से इसी 600 रुपये का 4 वर्ष का मिश्रधन कितना हो जाएगा हमको ये बताना है। अब ये बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 तरीका, ब्याज का सूत्र, ब्याज वाला सूत्र लगा देंगे, उससे ब्याज निकाल लेंगे, मूलधन में जोड़ देंगे, मिश्रधन मालूम हो जाएगा, पता है ना। लेकिन अब हम लोग थोड़ा सा उसको क्या करते हैं, देखिए अब नया दर 4 आ गया ना, 7 आ गया, 7 आ गया, और वर्ष 4 है तो इसका 7 चौका अगर 100 रुपया अगर मूलधन होता, अगर मान लो 100 रुपया मूलधन होता तो इससे हम लोग समय और दर को गुना करें तो उतना ही ब्याज होता, तो 7 चौका 28 रुपये इसका ब्याज हो जाता। और उसको मिश्रधन करने के लिए 100 रुपया उसका मूलधन और 28 रुपये इसका ब्याज, तो 128 रुपया देना पड़ता। तो अब वही देखिए, अब इसी को बना लिए 100%, तो 100% अगर होता तो इसका मिश्रधन हो जाता 128, 7 ये और 4 ये, तो 7 चौका 28, इसलिए 600 रुपया अगर होगा तो मिश्रधन बराबर व्हाट, 100 आदमी 128 रोटी खाता है तो 600 आदमी ज़्यादा खाएगा, तो 128 गुना 600 बटा 100, 00 से 00 काट दिए, 8 छक 48 के 8 हाथ में 4 और 12 छक 72, 4 76, तो 7 6 8 कहीं है ऑप्शन में, देखिए सी नंबर ऑप्शन है दिखाई पड़ रहा है, चेक दिए, एस पे भी निकाल लिए। और ज़्यादातर को वैसे ही निकालेंगे अपने, ये तो हम समझाने के लिए थोड़ा सा आपको लिखे थे लेकिन ऐसे निकाल लिए। और हाँ, आपसे हम कह रहे हैं कि अगर आपके समझ में आ रहा हो तो थोड़ा सा इसको लाइक शेयर भी किया करें। अब क्वेश्चन नंबर है 17, क्या कहता है कि 10% वार्षिक दर से कितने समय में किसी धन पर साधारण ब्याज इस धन का 0.125 गुना होगा। यानी देखिए अब ब्याज जो है सो धन का मतलब गुना 0.125 गुना, तो गुना, तो अब हमको अब ब्याज मालूम, ब्याज जो है सो धन का, तो अब देखिए अपने लोग इसको बट्टा में दशमलव ला के 100 और 0 3 को 0 लिख सकते हैं, ये हट सकता है, लिख सकते हैं, दशमलव का लिख सकते हैं ना। अब देखिए अब गुना होना का धन इधर गुना है तो इसको इधर भेज देते हैं, तो इधर ही गुना है। अब आपके इधर ब्याज इधर धन गुना इधर बट्टा धन बराबर 125 और बट्टा 1000, हो गया कहानी खत्म। ब्याज का मान 125 और धन का मान 100 लिख सकते हैं अपने लोग। तो 10% कितने, अब हमको समय पूछा तो समय बराबर सूत्र लगा देता, समय बराबर सूत्र होता है, देखिए अब वही काम कर लिए, अनुपात बना दिए। अब पूछ रहा है क्या हमको कि इस धन कितने प्रति समय में, समय पूछ रहा है, तो समय बराबर सूत्र होता है ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना दर, तो दर यहाँ 10% तो 10 लगा दिए,
एक जीरो से एक जीरो काट दिए, एक जीरो से एक जीरो काट दिए। अब इसको अपने लोग लिख सकते हैं, यहाँ 2 है तो 2 अंक का दशमलव चिपका देंगे, 1.25। तो अब 1.25 मतलब 1.1 वो भी नहीं तो आप काट लीजिए, आपको मर्जी है। तो काट लेते हैं 2500 का 100 और 25 पंचे 125, 5/4 इसको तोड़ लेंगे तो 1.1/4 वर्ष। 1.1/4 वर्ष कहीं है तो चेक देंगे 1.1/4 वर्ष। देखिए ए में दिख रहा है, तो 1.1/4 वर्ष। कुछ नहीं मानने उनने वाला कुछ नहीं। अगर आप, इसलिए हम आपको कहते हैं कि 2-3 चैप्टर जब एक साथ पढ़ लेते हैं ना तो समझ में आने लगता है। अब सवाल नंबर है 18, बहुत ही अच्छा सवाल है। और देखिएगा, क्योंकि इससे शेष वाला सवाल ना अच्छा होता है और पूछता भी है और थोड़ा सा लगता कि है, लेकिन आसानी से बनाते हैं कि ए ने किसी धन का 40% साधारण ब्याज की 15% वार्षिक दर पर, शेष धन का 50% साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर पर तथा शेष धन 18% वार्षिक दर पर उधार लिया। सारे धन पर ब्याज की दर कितनी है? कहने का मतलब कि 3 जगह से ब्याज लिया और तीनों पर एक साथ क्या होगा ब्याज का दर, वो आपको बताना है एक जगह पे। तो बताना है, तो मान के चलो कि इसने किसी धन का, धन हम 100 मान लिए। अगर 100 धन मान लिए तो 100 धन का अगर हम 40% निकालेंगे तो देखिए 100 इसलिए माने कि इसका 40% निकालेंगे तो 40 ही होगा। तो शेष कितना बच गया? तो 100 में से अगर 40 वाप घटा दिए तो बचा कितना? 60। अब 60 का फिर क्या करेंगे? 60 का फिर 50% बोला, तो 50% अगर निकालेंगे तो 60 का 50 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 30। तो ये पहला पूंजी हो गया, ये दूसरा पूंजी हो गया। तो 60 में से 60 का जो 50% निकालेंगे, 60 का जो 50% निकालेंगे तो आधा हो जाएगा ना, 60 का 50 30, तो 30 हो गया। अब जो शेष बचा, तो शेष कितना बचा? तो 100 में से 40 एक जगह लग गया था, 30 एक जगह लग गया था, तीसरे जगह कितना बच गया भाई? तो तीसरे जगह भी तो 30 ही बचा, तीसरा, तो 3 पूंजी हो गया। अब हमको कहता है कि तीनों पूंजियों पे उसका कोई दिक्कत है? दिक्कत है नहीं? तब चलिए ठीक है। तो कहता है कि 18% उधार लिया और सारे धन पर ब्याज का दर बताने हैं। तो देखिए, पहला मूलधन था 40, दूसरा था 30 और तीसरा पे कितना है वो बताना है। तो सारे पे कितना आ जाएगा सो हमको बताना है। तो पहला का दर निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो पहला का निकाल लेंगे तो 40 गुना इसका दर है 15%, तो 15 गुना समय 1 साल है तो 1 साल बटा 100। फिर दूसरा है 30 गुना कितना है भाई? तो 30 का 50% का 10, तो 10 लगा दिए, तो 10 गुना 1 बटा 100, ये दूसरा हो गया। अब तीसरा का निकालेंगे तो तीसरा का भी तीनों को जोड़ना पड़ेगा और थोड़ा सा जगह इधर कम है तो इधर ही कर लें। तो थोड़ा सा तीसरा बच गया कितना? तो 30 बच गया, तो 30 का यहाँ पे प्लस लगा दिए। 30 का कितने प्रतिशत वार्षिक दर पे कह रहा है? तो शेष धन को 18% वार्षिक दर पर 18 गुना 1 बटा 100। अब इसका क्रिया कर दिए, 1 0 से 1 0 काट दिए, काट तो सकते हैं 5 या 15, 5 गुना 10, दूसरे इसको काट दिए, हो गया। 1 0 से 1 0 काट दिए, 1 0 से 1 0 काट दिए, यहाँ 2 3 6 आ गया, यहाँ 3 आ गया, और 1 0 से 1 0 काट दिए और 18 3 इसको काट दिए। तो काट नहीं तो अथी भी कर सकते हैं, क्या बोलता है, भागा देने से अच्छा 18 3 54 और 10 से भागा दिया 0.5, पूरा कट गया ये। अब ये कट गया, तो अब एक आ गया आपका 6, दूसरा आ गया 3 और तीसरा आ गया 5.4। इसका मान 6 आ गया, इसका मान 3 आ गया, इसका मान 5.4। तो सारे को हमको जोड़ना है क्योंकि सारे पे हमको पूछ रहा है। तो 6 3 9 9 5 14 और 0.4, तो 14.4%। ये यही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि 100 मान के बनाए थे। अगर दूसरा पूंजी मान के बनाए होते तो फिर हमको इसका दर निकालना पड़ता, और जब 100 पे बनाते हैं तो जो आ जाता है वो इसका प्रतिशत होता है। 100 का मान प्रतिशत होता है, प्रतिशत मान के बना लिए थे। तो इसलिए अब 14.4 जो है सो डी इसका 14.4, इसका ऑप्शन अपने लोग चेक सकते हैं। और समझ में थोड़ा अगर आ रहा हो आपको तो थोड़ा सा लाइक शेयर भी और कमेंट भी थोड़ा सा किया करिए। अब सवाल नंबर है 19। अब सवाल नंबर है 19 क्या कहता है कि एक व्यक्ति ने अपने कुल धन का 1/3 भाग 7% वार्षिक दर पर 1/4 भाग 8% वार्षिक दर पर तथा शेष 10% वार्षिक दर पर उधार देता है। यदि उसका वार्षिक आय 561 रुपया हो तो कुल धन कितना है? अब हमको बताना है कि यानी एक व्यक्ति, तो देखिए वो अपने धन को ना 3 जगह बांटा। उसका 1/3 भाग क्या कह रहा है वो कि 7% वार्षिक दर पे, और 1/4 भाग जो है सो 8% वार्षिक दर पे। उसके बाद जो बचा हुआ उसका 10% वार्षिक उधार देता है। और वो कुछ
आय करता है। तो कितना आय करता है? तो 561 रुपया आय करता है। तो कुल धन कितना है, कितना धन लगाया है, इस बात पे बात करना है, ठीक है। तो देखिए ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम थोड़ा सा अंडरलाइन यहाँ करके रखेंगे 1/3 और 1/4। तो हम लोग जैसे माना कि XYZ कुछ मानते हैं ना, तो उसी तरह अगर हम लोग माना कि अगर करके बनाए हैं तो 1/3 और 1/4, तो 3 और 4 ऐसे जो नीचे में बट्टा होता है ना, उसका जो संख्या उससे कुछ कटने वाला संख्या अगर मान लें तो आसान होता है। तो जैसे 3 है और 4 है, 3 4 कैल्शियम लेंगे तो 12 आ जाएगा। तो वही हम मान लें कि अगर 1200 अगर मूलधन हो गया, माना कि धन बराबर अगर 1200 रुपया, तो क्या हो जाएगा कि 1/3 धन, तो ये 1200 का 1/3 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका 1/3 निकालेंगे तो देखिए, तो 3 से 1 कट गया, तो 3 चौका 12, 4 मरतबे, तो यानी 400, तो 400 रुपया। तो इधर ही एक धन हो गया 400 रुपया। 400 रुपये को 7% वार्षिक दर पे 1 वर्ष के लिए, और इसका ब्याज निकाल लेंगे। फिर वार्षिक आय कह रहा है तो 1 साल में 500, तो 3 जगह पूंजी बांटा है, तो तीनों का ब्याज निकाल के जोड़ लो, वही इसका वार्षिक आय हो जाएगा। तो करेंगे क्या कि 1200 रुपया को कितना रुपया उसको वार्षिक आय होता है, तो हम लोग वही कर लेंगे कि इतना रुपया जो तीनों का जोड़ के ब्याज आएगा, तो इतना रुपया लगाने पर 1200 रुपया लाभ होता है। तो 561 रुपये लगाने पर कितना रुपया लाभ होगा, खटाक से वाट लगा के बना देंगे। फिर 1/4 हिस्सा निकालेंगे, तो 1200 का 1/4 निकालेंगे तो 4 × 12 300 आ जाएगा। तो 300 का 8% वार्षिक दर पे 1 वर्ष का, ये 300 कहाँ से आया, तो देखिए फिर 1200 का 1/4 तक काट दिए 300, तो बराबर 300। अब 1200 में एक जगह 300 और 400 हम पूंजी लगा चुके हैं। तो अब अपने पास शेष कितना बचा भाई, तो शेष बचा यहाँ 100 होगा, 1000 एक ज़्यादा पड़ेगा। तो 400 और 300 पूंजी लगा चुके हैं, 2 जगह दे चुके हैं, तो 4 3 7 7 5 1200 यानी 500 बच गया। उसको लगाना है 10% वार्षिक दर पर, 10 × 1/100। अब तीनों ब्याज को ऐड कर लेंगे, तो 00 से 00 काट दिए, 00 से 00 काट दिए, 00 से 00 काट दिए। 50 से कम 10 × 5 = 50, इसका आ जाएगा 7 चौका 28। देखिए यहाँ आ गया 8 × 3 = 24 और यहाँ आ गया 10 × 5 = 50। तो 24, 28 और 50 तीनों को जोड़ लेंगे, तो 8 4 12 के 2 हाथ में 1, 5 2 2 4 1 5 5 102 रुपया। अब अपने सबको 102 रुपया का लाभ हो जाता है। कितना का लाभ हो जाता है, तो 102 रुपये का। तो 102 का जब लाभ होता है तो पूंजी कितना लगता है, तो 1200 रुपया लग रहा है। 1200 रुपया वार्षिक आय अगर 102 रुपया हो जाए तो अपने पूंजी कितना लगा, आपने पूंजी लगाया 1200 रुपया लगाया ना, क्योंकि 1200 रुपया मान के बनाया था हमने, और हमको लेना है 561 रुपया लाभ। कितना लाभ लेना है, 561 रुपया। तो पूंजी बराबर वाट, यही वाट लगा के बनाते हैं। तो 1200 के नीचे वाट है, तो 1200, 102 आदमी 1200 रोटी खाता है, तो 561 आदमी कि ज़्यादा खाएगा कि कम, तो ज़्यादा खाएगा, तो 561/102। अब इसी को काट देना है अपने लोगों को, 17 से काट देना है। 17 छक्की 102 और 17 तिया 51 और 17 तिया 51, 6 दूना 12, 00, तो बराबर 2 तिया 6, 2 तिया 6, 00। देखिए 6600 रुपया आ गया इसका। अब 6600 रुपया कहीं है ऑप्शन में, तो सी में है 6600 रुपया, तो चेक दिए सी को। अब देखिए आपके अगर समझ में आ रहा हो तो थोड़ा सा आप क्या करें, इसको लाइक शेयर भी करें, और तब तक आप इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें। अब है सवाल नंबर 20। क्या कहता है कि देखिए किसी धन पर 12.5 वर्ष का साधारण ब्याज उस धन का 3/4 है, ब्याज की वार्षिक दर प्रतिशत कितनी है। अब हमको दर बताना है, तो कहता समय दिया हुआ है 12.5 वर्ष, तो हम लोग लिख सकते हैं समय बराबर 12 12.5 तो 25/12 24 25/2 वर्ष। और कह रहा है क्या कि साधारण ब्याज जो है, तो ब्याज जो है सो धन का मतलब गुना 3/4। अब देखिए धन मतलब मूलधन, धन इधर गुना इधर के इसको इधर बुला लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखिए थोड़ा सा यहाँ ध्यान लगा दिए, ब्याज बटा धन बराबर 3/4। इसका मतलब ब्याज अगर 3 तो धन बराबर 4 यानी मूलधन। तो ब्याज मालूम हो गया, धन मालूम हो गया और समय मालूम हो गया, तो हमको दर ज्ञात करना है। तो दर बराबर सूत्र लगा दिए, दर बराबर सूत्र होता है ब्याज, तो ब्याज यहाँ 3 है। 3 कहाँ से है, किसी को दिक्कत, तो ये 3/4 है, वही 3/4। तो दर बराबर ब्याज गुना 100 बटा मूलधन। तो धन कितना है, तो 4, मूलधन गुना
समय 25/2, तो 25 नीचे और 2 नीचे, 25 के नीचे में 2 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ काट दिए इसको। 25 चौका 100, 25 से 25 को काट दिए, 2 को 3 से गुना कर दिया, 2 तिया 6% दर। अब है कहीं ऑप्शन में 6, तो देखिए यहाँ सी नंबर में 6 है। अब चेक दिए 6, सी नंबर इसका आंसर हो गया। ठीक है, सवाल नंबर अब कहता है 21। क्या कहता है कि देखिए, एक निश्चित समय के लिए किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 25/16 है यदि ब्याज की दर प्रतिशत तथा वर्षों में समय के संख्यात्मक मान बराबर हों। मतलब बराबर हों तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि ब्याज की दर प्रतिशत तथा वर्षों के संख्यात्मक मान, मतलब जितना ब्याज का दर है जितना ही, अगर 4% ब्याज का है तो वर्ष भी 4 ही होना चाहिए, अगर दर 5% है तो वर्ष भी 5 ही होना चाहिए, दोनों बराबर है। और दोनों में से कुछ नहीं मालूम है तो दोनों दर या समय कुछ भी दोनों जो मानेंगे तो संख्यात्मक में बढ़ाता है। एक्स मान लिए, अगर दर x% है, दर अगर x% है तो समय भी जो होगा सो x वर्ष ही होगा, x वर्ष ही होगा। इसका संख्यात्मक मान दोनों बराबर है, तो जितना दर होगा उतना ही समय होगा। ये बात ये कह रहा है। दूसरा क्या कह रहा है कि किस धन का साधारण ब्याज, तो देखिए अपने लोग ये लिखे थे अभी कि ब्याज बराबर धन का मतलब गुना और 25/16। अब धन को इधर बुला लिए तो इसी में आगे ब्याज बटा धन बराबर 25/16, यानी ब्याज 16 और धन बराबर 25। ब्याज मालूम हो गया, धन बराबर मालूम, समय बराबर, दर बराबर मालूम हो गया। तो हमको कहता है ब्याज की वार्षिक दर, तो दर तो हमको x में मालूम है, उसी का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए अब ब्याज बराबर अगर अपने लोग लिख दें, ब्याज बराबर सूत्र होता है मूलधन, तो धन है मूलधन गुना समय, तो x गुना दर बटा 100, और ब्याज का यहाँ मान कितना है तो 25, तो लिख दिए 25 बराबर। अब ऊपर क्या क्या लिख सकते हैं, तो देखिए इधर 25 लिखते हैं, 100 उधर नीचे है तो यहाँ ऊपर भेज सकते हैं, तो ऊपर भेज दिए, 16 उधर ऊपर है तो नीचे भेज दिया, और x को गुना करेंगे तो इधर x² जो है तो इधर x भेजेंगे तो रूट अंडर आ जाएगा। लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत है आपको? अगर लगे तो एक स्टेप देखिए, यहाँ पे इसको हम मिटा रहे हैं अभी, और यहाँ x² बराबर लिख सकते हैं। इधर अब क्या करें, इधर स्क्वायर इधर रूट है, तो अब इसके स्क्वायर को खत्म कर दिए। अब खत्म कर दिए तो इसी का मान निकालिए, 16 है नीचे में मान, तो 25 का वर्गमूल 5, 100 का वर्गमूल 10 और 16 का वर्गमूल 4 हो गया। 5 को 10 से गुना करेंगे 50/4, 50/4 यानी 25/2, यानी 12.5 1/2, x का मान निकल गया। अब संख्यात्मक मान बराबर है, यानी 12.5% दर भी होगा। अगर समय पूछता तो 12.5 वर्ष समय भी हो जाता, इसलिए अब 12.5 कहीं है तो 12.5 डी में है। तो अपने लोग चेक दिया। अब डी ऑप्शन आसानी से चेक सकते हैं। अब आप क्या करें, इसका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लें, और हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि अगर आपको समझ में आए तो थोड़ा सा लाइक शेयर भी किया करें। अब एक सवाल नंबर है 22, कहता है कि किस धन पर x% वार्षिक दर से x वर्ष का साधारण ब्याज x रुपया होगा। यानी अब धन निकालना है, तो मूलधन बराबर सूत्र होता है, मूलधन बराबर होता है ब्याज गुना 100। तो देखिए साधारण ब्याज यहाँ x रुपया, तो x ब्याज गुना 100 बटा मूलधन ब्याज गुना 100 बटा समय गुना दर, तो x वर्ष समय गुना दर x%, x एगो x कट जाएगा, तो बराबर 100 और बटा x बच गया, तो लिख दिए 100 बटा x। यही रुपया आपका आंसर हो गया। अब कहीं है तो ऑप्शन सी में है, तो चेक दीजिए सी। कुछ तो था ही नहीं सवाल में, ऐसे ही लिखे हुआ था। ठीक है, इसका क्या करें आप ज़रा स्क्रीनशॉट लें। और एक बात, हाँ थोड़ा सा अगर आपको समझ में ये बात आ रहा हो तो थोड़ा सा लाइक शेयर करिए। शेयर करने से आपका तो कुछ नहीं जाएगा, ठीक है, और किसी को मिल जाएगा तो उसका फ़ायदा हो जाएगा। अब है सवाल नंबर 23। क्या कहता है, कहता है ब्याज की समान दर पर एक निश्चित समय के लिए x रुपये का साधारण ब्याज y रुपया है तथा y रुपया का साधारण ब्याज z रुपया है, तब निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। मतलब A B C करके ऑप्शन दिया हुआ है और इसमें से कोई एक कथन सत्य है जो हमको बताना है। तो क्या कर रहा है कि ब्याज की एक समान दर पर एक निश्चित समय के लिए, न दर मालूम है न समय मालूम है। तो माना कि अगर समय को हम लोग 30 से सूचित करते हैं
और दर को आर से सूचित करते हैं तो आर लिख दिए। तो अब वही कहता है, तो क्या कहता है कि मान लिया कि समय टी हो गया, टी वर्ष हो गया और दर आर प्रतिशत हो गया। तो समय के लिए x रुपये का साधारण ब्याज y रुपया है। तो ब्याज बराबर सूत्र होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। तो यहाँ ब्याज कितना मालूम है, तो y रुपया, तो y यानी ब्याज बराबर मूलधन x रुपया का, तो x का दर गुना समय बटा कितना 100। एक ये हम लोग कर सकते हैं। फिर कहता है तथा y रुपये का साधारण ब्याज z रुपया है। तो यानी y रुपया का यानी ब्याज, इसका भी ब्याज निकाल लेते हैं। z जो ब्याज है यहाँ ब्याज, तो ब्याज है z, तो z बराबर मूल किसका y रुपये का, यहाँ से r और दर वही लगेगा तो r और गुना t लगा दिए और बट्टा 100। अब इसका क्रिया कर रहे हैं तो देखिए इसको अब अपने लोग कर लेंगे तो 100, इसमें अब क्या कर सकते हैं तो गौर से देखिएगा। 100 इधर भागा है तो इधर आके गुना हो सकता है, तो y गुना 100 बराबर, आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है जल्दी बोलिए, नहीं ना। तो y गुना 100 बराबर इधर यह 100 नीचे था इधर ऊपर चला आया, x गुना r गुना t, तो x गुना r गुना t आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ x गुने r गुना t, r गुना t लिख दिए, कोई दिक्कत। इसमें भी यहाँ बराबर कर सकते हैं अपने लोग। अब देखिए यहाँ भी लिख सकते हैं कि यहाँ z है तो z को इधर बुला रहने ही रहने का, 100 उधर है तो इधर बुला लिए, बराबर इधर y गुना r और गुना t हो गया, कोई दिक्कत है। इतना काम तो कर ही सकते हैं। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, तो अपने लोग यहाँ RT बराबर, यहाँ भी RT और RT, तो RT बराबर इधर x गुना इस तरह का भागा हो जाएगा, तो y गुना 100 और बटा क्या x, यहाँ क्या हो जाएगा RT बराबर तो z गुना 100 और बटा y बराबर इधर भी RT और RT बच गया, R गुना T और R गुना T दोनों तरफ। तो RT और RT का मान दोनों तरफ अगर बराबर हो जाएगा तो वैल्यू बराबर कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं ना, कोई दिक्कत है। तो देखिए अब RT के जगह पे आप लोग लिख सकते हैं y गुना 100 बटा x, और यहाँ लिख सकते हैं RT की जगह पर z गुना 100 बटा y। तो दोनों को एक जगह बराबर कर सकते हैं, दोनों का वैल्यू बराबर कर सकते हैं। तो दोनों का वैल्यू जब बराबर करेंगे तो अपने लोग बस उसी का क्रिया कर देते हैं। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, आराम से कर रहे हैं। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं y गुना 100 बटा x और बराबर लिख सकते हैं z गुना 100 बटा क्या y। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, नहीं तो दोनों बराबर हैं तो 100 से 100 ऊपर को कैंसिल कर दिए, तो 100 से 100 ऊपर कैंसिल कर दिए, होता है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो y को y से गुना करेंगे तो y स्क्वायर और x इधर नीचे है तो बराबर कर दिए तो z और x, तो y स्क्वायर जेड एक्स कहीं है तो y स्क्वायर जेड एक्स यहाँ है, चेक दिए। ये मिलाना होता है ऐसा, अपने लोगों को ऐसा कुछ ऑप्शन दिया था तो मिला दिए, ब्याज का सूत्र लिख दिए, कहानी खत्म। अब अगर आपको समझ में आ रहा हो तो हम आपसे यही बार बार करेंगे, थोड़ा सा इसको लाइक शेयर भी किया करिए और अच्छा लगे तो था कमेंट भी लिखा करिए। अब सवाल नंबर है 24, क्या कहता है कि 2000 रुपये का साधारण ब्याज, 2000 रुपये का साधारण ब्याज से 5 वर्ष का मिश्र धन 2600 रुपया है। यदि ब्याज की दर में 3% की वृद्धि कर दी जाए तो मिश्र धन कितना होगा। ऐसा टाइप का सवाल बनाएं, फिर भी देख लेते हैं चलिए कि यहाँ मूलधन 2000 रुपया है, मिश्र धन 2600 रुपया है, तो ब्याज कितना हो गया तो 600 रुपया। हमको क्या निकालना पड़ेगा, पहले दर निकालना पड़ेगा क्योंकि समय 5 वर्ष दिए हुआ है, और जो दर आएगा उसमें 3% का वृद्धि करके फिर से वही निकाल देंगे मिश्र धन। तो हम लोग दर निकालें, तो दर बराबर सूत्र होता है तो ब्याज, तो ब्याज 600 कहाँ से आ गया, तो मिश्र धन है 2600 और मूलधन है 2000, तो घटा दिए, तो दर बराबर सूत्र ब्याज गुना 100 बटा मूलधन, तो बटा मूलधन यहाँ आ गया कितना मूलधन 2000, मूलधन गुना समय 5, तो 5 जो कटने वाला उसको काट दिए, 1 0 से 1 0 काट दिए, 1 0 से 1 0 काट दिए, 1 0 से 1 0 काट दिए। अभी कटने वाला है तो 30 दूना 60, 2 से काट दिए और इसको काट दिए 6 पंचे 30, तो 6% निकल गया। अब कह रहा है दर में कितना, तो नया दर 3% की वृद्धि के अंदर 6% में 3% की वृद्धि कर देंगे तो कितना प्रतिशत हो जाएगा, 9% हो जाएगा, बिल्कुल सही। अब नया दर 9% निकल गया, तो अब नया मिश्रधन कितना होगा, तो हम आपको पढ़ा चुके हैं कि दर है 9% और समय 5 वर्ष है, तो 9 पंचे 45, इसका ब्याज आ जाएगा 100 का, 100 पे मान के बनाने के लिए, और 100 रुपया किसी का लेंगे 45 रुपया ब्याज हो जाएगा, तो 145 रुपये उसको देंगे तो मिश्रधन 145 हो जाएगा। तो देखिए अब हम लोग को निकालना पड़ेगा, तो हमको मिश्रधन पूछ रहा है, तो 100 रुपया अगर हम लेंगे तो उसको मिश्रधन हमको 145 देना पड़ेगा। इसलिए अगर 2000 उसका हम लेंगे, 2000 रुपया उसका लेंगे तो हमको उसका मिश्रधन कितना देना पड़ेगा, वाट लगाएंगे।
100 आदमी 145 रोटी खाते हैं तो 200 आदमी कितना खाएंगे? 2000 आदमी, क्योंकि मूलधन 2000 है तो 2000। तो 145 से ज़्यादा आने की संभावना, तो लिखेंगे 145 गुना ज़्यादा आने की संभावना, तो 2000 ऊपर और 100 नीचे, 00 से 00 काट दिया। अब इसको 145 गुना होता है 290 और 1 0 बचा हुआ था 2900 रुपया कहीं है, तो पहला ही ऑप्शन है 2900 रुपया, तो चेक दिया पहला ही ऑप्शन 2900 रुपया। दिक्कत है नहीं? ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा कमेंट भी लिखिए और थोड़ा सा लाइक शेयर भी करिए। अब है सवाल नंबर 25। क्या कहता है कि कोई धन साधारण ब्याज से 20 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, इसी दर से यह धन कितने वर्ष में 2 गुना हो जाएगा? अच्छा सवाल है, इस टाइप का सवाल पूछता है, खासकर बैंक और एसएससी में तो बहुत पूछता है, तो इसलिए आप क्या करें, इसको थोड़ा सा ध्यान दें और हम जिस बात को करें इसको तो ऐसे बना देंगे। 20 है तो 2 गुना होने के लिए 10 वर्ष लगेगा। 3 गुना में साधारण ब्याज में ब्याज के ब्याज तो मिलता नहीं, तो 10 वर्ष में 2 गुना, तो 20 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, ऐसा हो जाता है। लेकिन हम लोग को करना क्या है, तो इस बात को गौर से सुनिए। आप क्या करना है कि अभी हम लोग जब इसको बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जब कभी कभी 5 गुना हो, 7 गुना हो, 8 गुना हो, 10 गुना, 12 गुना, कुछ भी गुना हो, तो गुना वाला कितना भी सवाल जब बनेगा तो इसी के लिए उसमें कभी समय पूछता है या तो कभी दर पूछता है, या तो कभी समय पूछ देता है या तो कभी दर पूछ देता है। समय दिया रहे तो दर निकालना पड़ता है, दर दिया रहे तो समय निकालना पड़ता है। तो इसलिए इसका एक सूत्र होता है गुना n-1 इंटू 100 और बट्टा में, अगर समय है तो दर पूछ रहा है, अगर समय पूछे कभी तो वही n-1 इंटू 100 और बट्टा में दर हो जाएगा। यानी यहाँ दर तो यहाँ समय तो यहाँ दर। अब देखिए जैसे यहाँ क्या कर रहा है, समय दिया 20 वर्ष में कितना गुना, तो 3 गुना, तो वही धन कितने वर्ष में 2 गुना हो जाएगा। तब 3 गुना होते से हम पहले वाले से दर निकाल लेते हैं, तो जब दर निकालेंगे फिर दूसरे वाले से समय निकाल लेंगे, तो क्या गुना हो रहा है, तो 3 गुना, तो 3 n-1, तो 3 में से 1 घटा दिए तो 2 गुना 100 और बटा समय दिया हुआ है, तो समय जब नीचे गया तो दर निकल गया, तो दर बराबर 20 पंचे 100, 5 गुना 10%, ये दर निकल गया। और फिर हमको पूछ रहा है तो इसी दर से यह धन कितने वर्ष में 2 गुना, तो 2 गुना के लिए समय पूछ रहा है, तो समय के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 2 गुना है तो 2 में से 1 घटा देना, क्योंकि हमको क्या निकलना पड़ा, समय, तो समय बराबर n-1, तो 2 गुना, तो 2 में से 1 घटाएंगे ना, तो कितना, 1 गुना 100 और बट्टा में दर निकला हुआ है 10, तो काट दिया 10 से 10, यानी 10 वर्ष। 10 वर्ष में ये 2 गुना हो जाता है। अब हमने इसको ऐसे ही हमने पहले भी कहा था कि 10 है तो 10 यहाँ चेक दिए कि हो सकता है इसका आंसर 10 हो ही जाएगा, लेकिन हम इसलिए आपको बता दें कि इसमें 2 गुना हो, 5 गुना हो, 7 गुना हो, कोई गुना भी हो, साधारण ब्याज पे हो, तो यही सूत्र लगा देते हैं। ठीक है, आप इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें और समझ में आए तो थोड़ा सा कमेंट भी लिखा करें।